ओम शांति। अभी हम पहले कुछ इस पर चिंतन शुरू करें, उसके पहले फिर दोबारा से 2 मिनट के लिए व्हाइट लाइट में ही हम एकाग्रचित्त हो जाएं, मन और बुद्धि को एकाग्र कर लें, सीधे होकर बैठे, क्योंकि हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो राजयोग का प्रयोग डिस्कस करने जा रहे हैं। राजयोग का प्रयोग कैसे अपने जीवन में करें, और कोई भी प्रयोग करने से पहले मन और बुद्धि एकाग्र होनी चाहिए। तो चलिए सभी हम अपने आप को आंखें खोल के अलर्ट होके और 2 मिनट के लिए साइलेंस में अपने अंदर चले जाएं, ताकि हमें जो बताया जाए वो हम अंदर उन बातों को समझ सकें। चलिए। ओम शांति। सभी एक बार जोर से बोले हैं, ओम शांति।
तो आज कल हमें बाबा ने, परसों ही बाबा ने हमको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सुनाई, जिससे कि हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए। हम जो आज अधिकतर सभी रोगी बन गए हैं, या तो मन के रोगी हैं या तन के रोगी हैं। और सत्युग में कैसे होंगे सभी? कोई रोग होगा मन का या तन का रोग होगा? कोई भी रोग। कभी कभी उदास होंगे हम, कभी कभी थोड़ा सा रोब डालेंगे अपने नीचे वालों के ऊपर, नहीं डालेंगे ना। तो ऐसी जहां मन भी बहुत प्रफुल्लित होगा, सदा स्वस्थ होगा, तन भी सदा स्वस्थ होगा, सदा समृद्ध भी होगा, ऐसी दुनिया में हम जा रहे हैं। और उसके लिए हम राजयोग सीख रहे हैं। तो मैं कुछ अनुभव आपको यहां लेता हुआ, कुछ इस जीवन के अनुभव, बाबा के साथ के अनुभव लेता हुआ, वो मैं आपसे प्रैक्टिकल रूप में कैसे राजयोग द्वारा हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, राजयोग की वो क्या कला है जिससे हम अपने आप को दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाएं, सैंपल बन जाएं, ताकि बिना मुख से बोले लोग समझ जाएं कि राजयोग क्या है। तो कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करते हुए, मैं सबसे पहले तो आपको 91 का अनुभव अपना शेयर करूंगा आपसे। 1991 में जब हमारा माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल शुरू हुआ, तो हॉस्पिटल की शुरुआत में मैं यहां पर कुछ समय के लिए आया था सेवा के लिए। मैंने दिल्ली से ही सब अपना एमबीबीएस, एमडी और आगे कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन सब दिल्ली से ही किया। तो उसके बाद मैं 91 में जब यहां आया, 24 अक्टूबर 91 को हॉस्पिटल शुरू हुआ, ग्लोबल हॉस्पिटल शुरू हुआ। तो 29 अक्टूबर को मुझे अचानक माउंट आबू में ही, जब पांडव भवन में हम रुके हुए थे, ग्लोबल हॉस्पिटल में रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो मुझे अचानक अपेंडिक्स का बहुत जोर से दर्द हुआ दोपहर के टाइम। शाम के समय फिर जब मुझे वापस शाम को जाना था हॉस्पिटल में, तो उस समय वहां से फोन जब पांडव भवन में आया, तो वहां से भाई मुझे देखने के लिए आया। तो उस समय मुझे काफी पेन थी, वॉमिटिंग भी हो रही थी। तो वहां से फिर उनको बताया गया कि डॉक्टर गुप्ता को तो बीमारी, उनको काफी सीवियर दर्द है। तो वहां से टीम डॉक्टर्स, नर्सेज लाए, अपनी मेडिसिन लेकर के मेरे रूम में आए, पांडव भवन में ही रूम में आए, ज्ञान विज्ञान भवन में एक रूम था उसमें आए। और दर्द काफी बढ़ता जा रहा था, कोई भी जो इंजेक्शन दिया उससे आराम नहीं हो रहा था, अपेंडिक्स का काफी जोर का दर्द था। तो शाम को उन्होंने 8 बजे के आसपास मुझे ऐसा प्लान किया गया कि क्योंकि अपेंडिक्स कभी भी फट सकती है, तो उन्होंने कहा कि चलो इनको कुछ एंटीबायोटिक दे देते हैं, ताकि वो अपेंडिक्स फट भी जाए तो पस अंदर ना फैले पेट में, सेप्टिक ना हो जाए, पेरिटोनाइटिस ना हो जाए। तो उन्होंने मुझे एक टेस्ट डोज एंटीबायोटिक का दे दिया, पेनिसिलिन का। और फिर जब पूरी डोज दे रहे थे, टेस्ट पूरी डोज देते हुए, और जैसे ही वो पूरी डोज यहां से इसी हाथ में दे रहे थे, तो मेरा सांस घुटने लगा। और साथ में एक डॉक्टर बैठे थे, तो मैंने उनको कहा कि मैं जा रहा हूं, क्योंकि मेरा सांस बहुत जोर से घुट रहा था। और मैंने कहा मैं जा रहा हूं। और थोड़ी देर में मैंने पाया कि मैं छत के पास हूं, और ऊपर से मैंने अपनी बॉडी को देखा, और छत के पास से मैंने अपने शरीर को भी देखा। मेरा हाथ यहां पर था, गले में ऐसे था, और ऊपर से मैं देख रहा हूं तो साथ में डॉक्टर्स भी थे, 3-4 डॉक्टर्स थे, 3-4 नर्सेस थी, सब बहुत घबराए हुए थे। और मुझे जो है रूफ, जो ऊपर छत थी, छत में से जैसे मैं निकल गया, थ्रू एंड थ्रू निकल गया, मैं निकल गया। जो बाप से बात कर रहा हूं, मैं निकल गया, ठीक है ना। और फिर जैसे स्पेस में जा रहा हूं, ऊपर छत में, स्पेस में ना, आकाश में ऊपर की तरफ जाता जा रहा हूं। तो थोड़ी देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ब्रह्मा बाबा सामने से अपने लोटस पोज में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। और फिर मुझे हाथ से उन्होंने ऐसा किया, ऐसे। तो जैसे मुझे लगा कि बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्चे तुम कहां जा रहे हो। तो मैंने भी मुख से जैसे नहीं बोला, किंतु मैंने कहा बाबा मैं तो आपके पास आ रहा हूं। तो मैंने भी मुख से नहीं बोला है। और फिर बाबा ने कहा नहीं बच्चे, उन्होंने मुख से नहीं बोला, मैंने देखा, मेरे को आज भी अभी याद है, इस बात को 18 साल हो गए।
किंतु मैंने भी मतलब तो भी मुझे एकदम ऐसे लग रहा है अभी की बात हो। तो बाबा ने कहा बच्चे नहीं, अभी आपका समय नहीं हुआ है, अभी आपको बहुत सेवा करनी है, वापस जाओ। और मैं तुरंत अपनी बॉडी में वापस आ गया और बॉडी में वापस आया तो हार्ट बहुत तेजी से धड़ धड़ कर रहा था, बहुत फास्ट चल रहा था, और थोड़ी देर में फिर वापस मैं बेहोश हो गया। ये 8:30 के आसपास एक बात होगी, और 11:15 बजे मुझे होश आया। उस समय मेरे कमरे में सभी लोग बैठे थे, लाल रंग की लाइट हुई हुई थी और मेडिटेशन चल रहा था, क्योंकि मैं उसमें अनकॉन्शियस था। तो उस समय जब मुझे होश आया तो सब लोग मेडिटेशन कर रहे थे। तो मैं ये बात, मैं अनुभव आपको क्यों सुना रहा हूं? पहली बात तो ये थी कि मुझे 86 में ज्ञान में आने के बाद भी, क्योंकि हमारा काम, डॉक्टर का काम किस चीज से पड़ता है अधिकतर? आत्मा से पड़ता है, शरीर से पड़ता है? क्योंकि हमें शरीर के बारे में पढ़ाया जाता है, आत्मा के बारे तो पढ़ाते नहीं। पढ़ाते हैं क्या? मेडिकल कॉलेज में हार्ट, आत्मा के बारे पढ़ाते हैं क्या? मन के बारे भी नहीं पढ़ाते। तो हम सारा दिन बॉडी को ही देखते हैं, बॉडी का इलाज करते हैं। तो हालांकि ज्ञान समझने के बाद भी कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत मुश्किल अंदर लगता था कि आत्मा शरीर से अलग हो सकती है, आत्मा का अलग एक्सिस्टेंस भी होता है, सूक्ष्म वतन क्या चीज है, वहां ब्रह्मा बाबा कैसे होते हैं, कैसे मुख से, बिना मुख से बोले ही बातचीत होती है, संकल्पों की भाषा क्या होती है। तो मुझे शायद बाबा ने ये पक्का अनुभव कराने के लिए, हालांकि मैंने जब से मैं ज्ञान में आया, बिजी होते हुए भी मैंने कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया, 4 से 5 का, कभी मुरली मिस नहीं की, है ना। आज 23 साल हो गए, 23 साल में कभी एक दिन भी मुरली मिस नहीं की है, 23 साल में एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया है ना। ये रिकॉर्ड रहा है सदा। किंतु उसके बाद भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म में ये था, तो बाबा ने वो मुझे अनुभव कराया कि जिससे मुझे आज भी मैं बैठता हूं तो मुझे तुरंत अनुभव होता है कि सूक्ष्म वतन क्या है। मैं 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन में पहुंच जाता हूं। तो ये सूक्ष्म वतन क्या है, बाबा क्या है? अब देखिए, आत्मा है, और मेरे को बाद में डॉक्टर्स ने बताया, जो साथी डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे, कि आपका हार्ट बंद हो गया था, आपका हार्ट बंद हो गया था। फिर हमने उसको रिवाइव किया, और रिवाइव करने के बाद कुछ इंजेक्शन लगाए, उसके बाद आपका हार्ट चालू हुआ। तो आत्मा है तो सब कुछ चल रहा है, और आत्मा नहीं है तो कुछ भी चलता नहीं है। बॉडी में कुछ चलता है क्या? कुछ भी अंग काम नहीं करते हैं। अगर एक सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आता है तो हम कहते हैं सीरियस पेशेंट एक आया, डॉक्टर्स उसको बचाने की कोशिश करते हैं, और डॉक्टर्स उसको बचा नहीं पाते, तो क्या कहते हैं? डॉक्टर पेशेंट के रिलेटिव को क्या कहते हैं? कि अपना पेशेंट वापस ले जाओ। क्या बोलते हैं? आई एम सॉरी, ही हैज गॉन, ही और शी हैज गॉन। जो था, जो आपका था, वो चला गया है, अभी क्या ले जाओ? बॉडी ले जाओ। एक सीरियस पेशेंट जिसका ऑपरेशन होना है ऑपरेशन थिएटर में, उसको कहते हैं मिस्टर सो एंड सो का ऑपरेशन, अंदर उसको लेके अंदर जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में। किंतु ऑपरेशन में अगर ऑपरेशन टेबल पे किसी कारणवश मर जाता है पेशेंट, तो क्या कहते हैं? अब बाहर क्या आती है? पेशेंट वापस आता है कि बॉडी बाहर आती है? तो बॉडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पहला पार्ट और आखिरी पार्ट क्या है हमारा? राजयोग का पहला और आखिरी पार्ट क्या है? क्या है? पहला पार्ट क्या है? मैं आत्मा। और आखिरी पार्ट क्या है? बोलो, क्या पार्ट है? पहला पार्ट भी मैं आत्मा हूं, और आखिरी पार्ट भी है कि मैं आत्मा हूं। याद भी किस लिए करें? याद किस लिए करते हैं बाबा को? ताकि हम अपनी रियलिटी को रियलाइज कर लें, उसमें टिक जाएं। बीज रूप स्थिति माना क्या है? मैं आत्मा हूं, इसमें टिक गए। यही तो बीज रूप स्थिति है ना, कि मैं आत्मा हूं, यह अनुभव होने लगा। तो पहला पार्ट है मैं आत्मा हूं, और आखिरी पार्ट क्या है? मैं आत्मा, सचमुच में मैं आत्मा हूं। ठीक है, मैं दे नहीं हूं, है ना। मैं आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं हूं। तो ये जो रियलाइजेशन अंदर होना कि आत्मा शरीर में आई
तो सब कुछ चलना शुरू हो गया, और आत्मा चली गई तो सब कुछ चलना बंद हो गया। अब आत्मा, ऐसी क्या चीज आत्मा में है कि आत्मा है तो सब कुछ चलता है, और आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं चलता है? ऐसी क्या चीज है, क्या चीज है आत्मा के अंदर? आप कभी सोचते हैं क्या? एक छोटा सा बिंदु जो आंखों से नजर नहीं आता, जिसको आप पकड़ नहीं सकते हैं, जिसको आप छू नहीं सकते हैं, वो यहां आकर के सब कुछ चलने लगता है। गर्भ में बच्चा, 5 महीने का बच्चा जब होता है, उसकी कोई शक्ल नहीं होती, उसके कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं होते, उसकी कोई शेप नहीं होती है, और जब आत्मा आ जाती है उस दिन से बच्चा बढ़ने लगता है, उसके फिंगरप्रिंट बन जाते हैं, उसका डीएनए बन जाता है, उसकी हर चीज यूनिक हो जाती है। एक एक सेल, एक एक बाल भी बच्चे का, या मेरा बाल और आपका बाल मिक्स कर दें तो हम डीएनए एनालिसिस से बता सकते हैं ये बाल मेरा है, ये बाल आपका है। दोनों का एक ही रंग है तो भी हम बता सकते हैं। एक एक सेल के बारे में बता सकते हैं। तो आत्मा के अंदर ऐसी क्या चीज है जिससे आत्मा इतना डिस्टिंक्ट, हर व्यक्ति, जितने भी हम यहां बैठे हैं, सबका डीएनए अलग है, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, सबकी आंखें अलग हैं, सबकी नाक अलग है, सबकी मुख अलग है, सबकी आवाज अलग है, सबकी चाल अलग है। नहीं, चाल से पता लग जाता ना किस कौन जा रहा है। तो चाल वही 2 टांग सबकी है ना चलने के लिए, तो फिर भी चाल में फर्क है, बोल में फर्क है, आंखों में फर्क है। नहीं, एक एक चीज यूनिक है हमारी। तो किसके कारण है? आत्मा के कारण है ना। तो आत्मा में ऐसी क्या विशेषता है? तो मुझे याद आता है एक बार जब ये हार्ट का प्रोग्राम शुरू हुआ, उससे पहले की बात है, मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। दिल्ली से हमने ये प्रोग्राम, जो हार्ट का जो प्रोजेक्ट रिसर्च की है, वो हमने डीआरडीओ के कोलैबोरेशन के साथ की है। डीआरडीओ समझते हैं आप? डीआरडीओ माना डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर कलाम इसके हेड थे, पहले डायरेक्टर जनरल थे। तो उनके साथ मिलकर के काम हमने किया था, ग्लोबल हॉस्पिटल और डीआरडीओ ने मिलकर काम किया। और इसी कारण से जब ये प्रोग्राम बना था दिल्ली में, तब मैं इसी प्रोग्राम को करने के लिए मेरा माउंट आबू आना हुआ। इसी प्रोजेक्ट को आगे फर्दर डेवलप करने के लिए यहां माउंट आबू आया था। तो मुझे दिल्ली से फोन आया डीआरडीओ के डायरेक्टर का कि हमारे यहां एक मीटिंग होने वाली है जिसमें आपको, हमारे यहां डीआरडीओ के डायरेक्टर्स हैं, लगभग 30 लैब्स हैं हमारे पूरे इंडिया में, लाइफ साइंसेस की लैब्स हैं। तो उसमें 30 डायरेक्टर्स आएंगे और उसमें उनके सभी के डायरेक्टर्स आएंगे। उसमें आपको सोल बॉडी कनेक्शन के ऊपर बोलना है। डॉक्टर कलाम चाहते हैं कि आप सोल बॉडी के ऊपर बोलें, क्योंकि जब डॉक्टर कलाम साहब यहां पर आए थे, प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के लिए आए थे, तो उनको ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि आत्मा के बारे में कुछ इस प्रोजेक्ट में कुछ बातें हैं कि आत्मा क्या होती है, आत्मा कैसे शरीर को चलाती है। तो वो चाहते थे कि हम उनको ये बताएं कि आत्मा और शरीर आपस में क्या संबंध है, आत्मा शरीर को कैसे चलाती है। तो जब मुझे फोन आया कि आप इनको कुछ आत्मा के बारे में, आत्मा और मन के कनेक्शन, आत्मा और तन के कनेक्शन के बारे में बताइए, तो टेलीफोन पे तो मैंने कह दिया कि हाँ मैं बता दूंगा। उनको जितना टाइम आपको चाहिए उतना टाइम आपको देंगे बोलने के लिए, और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें आपको ये बताना है। किंतु जब ओपीडी में तो मैं बिजी रहा पेशेंट देखने में, किंतु जब ओपीडी पूरे होने के बाद मुझे ध्यान आने लगा कि मैंने जो अब अगले हफ्ते, इस मंडे को फोन आया था, अगले मंडे को कॉन्फ्रेंस थी। तो मेरे को ये ध्यान आया कि मैं जो जहां ये बोलने जा रहा हूं, जिनके सामने बोलने जा रहा हूं, ये डायरेक्टर्स जो हैं, एक एक डायरेक्टर के नीचे लगभग 1500 साइंटिस्ट होते हैं, और सारे के सारे फिजियोलॉजिस्ट होते हैं, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो ब्रेन के बारे में जानते हैं, हार्मोन्स के बारे में जानते हैं, और बॉडी की फंक्शनिंग के बारे में बहुत गहराई से जानते हैं। और सारे के सारे हार्डकोर साइंटिस्ट होते हैं, कहते हैं बाल की खाल निकालने वाले होते हैं। तो उनके सामने मैं इनको बताने जा रहा हूं आत्मा और मन, बॉडी का क्या कनेक्शन है।
और मुझे तो ज्यादा कुछ पता नहीं है। आत्मा की 3 शक्तियां होती है, मन बुद्धि संस्कार, और शरीर में 8 अंग होते हैं, 5 इंद्रियां होती हैं। तो इसके अलावा ज्यादा तो हमको नहीं पता है। तो मैं क्या बताने जा रहा हूं उनको? 2 घंटे मुझे बताना है उनको। 2 घंटे में क्या उनको बताऊंगा? वो एक एक बात की प्रूफ मांगेंगे, तो उनको क्या बताने जा रहा, क्या मैं बताऊंगा उनको? तो मुझे अंदर से बड़ा फील होने लगा कि मैं उनके सामने क्या रखूंगा। मैंने कहा बाबा मुझे तो कुछ नहीं आता है, बहुत थोड़ा सा आता है, जितना आपने बताया मुझे उतना ही आता है, तो मैं उनको क्या बताऊंगा? शाम का समय आ गया, 6:30 बज गए। दोपहर में फिर मैं हॉस्पिटल चला गया, और फिर शाम को फिर मैं शाम को 6:30 बजे योग होता है ना, तो 6:30 बजे मैं तैयार होके मेडिटेशन हॉल में पहुंच गया। और जैसे मेरा अच्छा कनेक्शन लगा बाबा से, तो बाबा से मैंने बात की, बाबा मुझे अगले मंडे को, नेक्स्ट मंडे को मुझे भाषण देना है इसके ऊपर, सोल बॉडी कनेक्शन के ऊपर, और मैंने आपकी तरफ से हां कर दी है उनको बोलने के लिए। आप मुझे बताओ कि आत्मा कैसे चलाती है बॉडी को? तो बाबा ने मुझे बताना शुरू किया, आत्मा कैसे गर्भ में प्रवेश करती है, कैसे अंगों को डेवलप करती है, किस तरह से अंग डेवलप होते हैं, और कौन सा अंग में कैसे कैसे कमी या ज्यादा रह जाता है, फिर बच्चा पैदा होता है, फिर उसके बाद कैसे कैसे वो बड़ा होता है, उसमें कौन कौन से गुणों का विकास होता है, कैसे कैसे विकास होता है, फिर बीमारियां क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, ऐसे बहुत सारी बातें बाबा ने मुझे बताई। फिर मैंने कुछ प्रश्न भी बीच में पूछे, तो बाबा ने मुझे वो भी बताए। 7:30 बज गए। 7:30 आने के बाद मैं तुरंत, मेरे हमेशा एक बेड के साथ एक पैड रखा रहता है, उस पर कागज लगे होते हैं, A4 साइज के पेपर रखे होते हैं, हमेशा अभी भी रखा हुआ है। तो मैं जाते ही मैंने 7:30 बजे जो भी मुझे बाबा से टचिंग मिली थी, ये बाबा से मुझे जो भी नॉलेज मिली थी, मैं तुरंत उसको लिखना शुरू किया, और जल्दी जल्दी मैंने 5 पेज भर दिए, और भर के अमृत फिर अपना काम किया। फिर कुछ किताबें पढ़नी थी, किताबें पढ़ी, फिर चार्ट भरा, और फिर मैं सो गया। सुबह सुबह अमृत वेला फिर योग करने के लिए मैं आया मेडिटेशन हॉल में, और आने के बाद फिर मैंने बैठ गया मैं, और जैसे ही बाबा से बातचीत की, तो बाबा से कहा, बाबा अब ये मैंने कुछ बातें नोट की थी, मुझे यही बातें और पूछनी है। तो मैंने बाबा को, बाबा मुझे ये भी बातें और पूछनी है आपसे। तो बाबा ने कहा, बच्चे जो आपने शाम को लिखा है ना, उसमें आधा गलत लिखा है। मैंने कहा बाबा मैंने गलत तो कुछ नहीं लिखा, जो आपने कहा था मैंने वही लिखा। नहीं बच्चे, जो मैंने बताया वो तो लिखा, किंतु कुछ बातें आपने अपने मन से लिखी हैं। मैंने कहा बाबा मैंने मन से तो कुछ भी नहीं लिखा है। नहीं बच्चे, जो किताब में आपने पढ़ा है ना, हमारी जो बुक्स होती है ना, मेडिकल कॉलेज की बुक्स होती हैं, जो हम मेडिसिन में बुक्स, एक हैरिसन नाम की बुक होती है, बहुत फेमस बुक होती है, जैसे बाइबल होती है ना क्रिश्चियंस के लिए, हमारे लिए हैरिसन नाम की एक बुक होती है, वो होती है। तो मैंने तो उसके हिसाब से, जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से लिखा है। नहीं बच्चे, वो तो मनुष्य किताब लिखी हुई है, उसमें भी आधी से ज्यादा बातें गलत होती हैं। मनुष्य सारी बातें जानते नहीं है, मैंने जो कहा सिर्फ वो आप वही लिखो। मैंने कहा अच्छा ठीक है बाबा, लिख लूंगा, आप अभी तो कुछ बता दीजिए मुझे आगे। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, पहले वो ठीक करो, फिर आप मैं बताऊंगा। तो मैं फिर वो मैंने वैसे मेडिटेशन बाबा से कुछ और बातें की, किंतु बाबा ने मुझे एक भी बात वैसे नहीं बताई, उससे कनेक्शन में कोई बात नहीं बताई। तो मैं फिर मेडिटेशन पूरा होने के बाद मैंने उसको करेक्शन करना शुरू किया, वो ठीक कर लिया जितना मैं ठीक कर सकता था। तो शाम को फिर मैं मेडिटेशन करने बैठा 6:30 बजे, हॉस्पिटल की ड्यूटी करने के बाद। फिर शाम को बैठा, तो बाबा कहते बच्चे 25% अभी भी गलतियां हैं। तो मैंने कहा अच्छा बाबा ठीक है, मैं ठीक कर लूंगा ना जो जो गलतियां, आप मुझे कुछ बातें तो बता दो, क्योंकि मेरे को थोड़ी जल्दी थी, जल्दी माना, क्योंकि 1 हफ्ता था, सिर्फ 4-5 दिन बचे थे और मुझे भाषण तैयार करना था। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, पहले ठीक करो फिर मैं बताऊंगा। तो फिर मैंने बैठ के ठीक किया। फिर अगले दिन बाबा ने मुझे, अगले दिन मॉर्निंग में फिर मैंने बाबा से जब कहा ना, हाँ बच्चे अब ठीक है, अभी फिर बताना शुरू किया, एक एक बात बतानी शुरू की। तो इस तरह से 5 दिन तक बाबा मुझे बताते रहे। शनिवार को सुबह अमृत वेला मेरा कोर्स पूरा हुआ, है ना। और ये 5 दिन जो थे मेरे जीवन के बहुत ही अमूल्य दिन, मतलब वो अमूल्य दिन ऐसे हैं जो कि बाबा ने मुझे एक बात सिखाई, एक बात के, आत्मा कैसे कैसे कार्य करती है, बीमारी क्यों होती है, कौन सी जोड़ों में दर्द क्यों होता है, कमर में दर्द क्यों होता है, गर्दन में क्यों होता है, पेट में क्यों होता है,
किसी को हार्ट की आर्टरी क्यों ब्लॉक होती है, किसी को लीवर की खराबी क्यों होती है, किसी को पेट की खराबी क्यों होती है, स्किन की बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है। तो एक एक बात मैंने, बहुत सारी बातें जो उस समय मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी वो मैंने सब पूछी और बाबा ने सब बताई और मैंने सब लिख ली। फिर सैटरडे को ही मैंने उसकी सारी स्लाइड्स बनाई। संडे को मुझे जाना था, संडे को सब सैटरडे को तैयार किया, संडे को तैयार किया। संडे को फिर मैं शाम की मैं ट्रेन से गया और ट्रेन में जाने के बाद फिर मुझे, मेरा 11 बजे लेक्चर थी उसमें, तो मैंने उनको पहले बताया, सारा बताया। और टॉप मोस्ट साइंटिस्ट इंडिया के बैठे हुए थे। आप समझ सकते हैं 30 साइंटिस्ट थे, 30 डायरेक्टर्स थे, इसका मतलब 45,000 साइंटिस्ट थे एक्चुअली वो, क्योंकि एक के नीचे 1500 थे ना, तो 1500 30 से गुना कर कितना हो गया, 45,000 हो गए ना। तो मैंने वो सभा समझ के कि मैं 45,000 साइंटिस्ट के सामने मैं बोल रहा हूं, तो वो मैंने बाबा को याद करके सुनाया उनको सारा। और वो लोग इतने खुश हुए जब मैंने उनको कहा कि भी आप क्वेश्चन पूछिए। कहता नहीं, हम क्वेश्चन तो इस पर पूछ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना लॉजिकल है, इतना कन्विंसिंग है, इतना न्यू है, इतना नया है कि इसमें हम कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। पर ये सब कुछ सच्चा है, हमारा दिल कहता है सब कुछ सच्चा है। तो ऐसे ही फिर मैंने यही नॉलेज, फिर यही जो ज्ञान मुझे मिला था, ये ज्ञान को मैंने जगह जगह अलग अलग इंस्टीट्यूट में, दिल्ली, इंडिया के डिफरेंट बड़े बड़े डॉक्टर्स की सभाओं में, साइंटिस्ट की सभाओं में, विदेश में हमें WHO को भेजा, ये इसका WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इसका सारा खाका बना के भेजा। तो सबने इस बात को अप्रिशिएट किया कि सचमुच में ये बहुत बढ़िया बात है, किंतु इसको आगे डेवलप करो और आगे डेवलप करो। और इसी के ऊपर ये हार्ट का प्रोजेक्ट बना कि हार्ट की ब्लॉकेज कैसे खुलती, हार्ट की बीमारी होती क्यों है और हार्ट की ब्लॉकेज खुलती कैसे। तो इसका एसेंस मैं आपको बता देता हूं कि हेल्दी जो शब्द है ना, जो हेल्दी शब्द है, तो ये जो परमात्मा ने बताया कि आत्मा कैसे शरीर को चलाती है, तो आत्मा की कैसे, मैं आप थोड़ा सा अगले कुछ 10-15 मिनट में आपको बातें बता देता हूं कि किस तरह से आत्मा शरीर को चलाती है और हमारा एक एक अंग कैसे काम करता है। अगर हम ये बात समझ जाएं तो तब हम राजयोग का सही मायने में प्रयोग कर सकेंगे। फिर हमें मुरली की एक बात कितनी इंपॉर्टेंट है, बाबा जो जो बातें कहते हैं वो कितनी, एक एक धारणा कितनी आवश्यक है, और बीमारियां क्यों होती हैं और फिर कैसे उसका इलाज कर सकते हैं, वो हमें समझ में आएगा। नहीं तो हम समझते बाबा शायद ये बातें बता रहे हैं, ऐसे ही बता रहे हैं। नहीं, एक एक लाइन बाबा की मुरली की इंपॉर्टेंट है, एक एक अक्षर उसमें, एक एक महावाक्य उसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया ना, अमृत वेला और शाम का योग कितना इंपॉर्टेंट है। जो काम सारा दिन नहीं कर सकते वो अमृत वेला और शाम के योग में कर सकते हो, है ना। सोने से पहले चार्ट चेक करके कर सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हेल्दी शब्द है वो 2 शब्दों से बना है, हील प्लस डाई, हील प्लस डाई, THY, हील दाई सेल्फ, मतलब हील यूर सेल्फ। अर्थात हम में से हर एक व्यक्ति, हर एक भाई या बहन अपनी हेल्थ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मेरी हेल्थ के लिए जिम्मेवार कौन, मेरे स्वास्थ्य के लिए जिम्मेवार कौन, कौन है, आप हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए जिम्मेवार कौन, डॉक्टर्स हैं क्या, नहीं। हर एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए खुद जिम्मेवार है। हील दाई सेल्फ का अर्थ है कीप ऑन हीलिंग यूर सेल्फ, अर्थात अपने आप को हील करते रहो, अपने आप को ठीक करते रहो। किंतु आप सोचें, जब आप गुस्सा करते हैं तो आप अपने आप को ठीक कर रहे हैं या डैमेज कर रहे हैं। जब आप अपने आप, जब गुस्सा करते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने आप को हील करते हैं या बीमार करते हैं, नुकसान करते हैं या हील करते हैं, नुकसान करते हैं। जब आप जल्दीबाजी करते हैं तो क्या करते हैं, अपने आप को हील करते हैं या नुकसान करते हैं। जब आप चिंता करते हैं तो आप अपने आप को नुकसान करते हैं या फायदा करते हैं। जिम्मेवार कौन है मुझे ठीक रखने के लिए, मैं खुद हूं। तो मैं जब यहां गुस्सा कर रहा हूं, चिंता कर रहा हूं, जल्दीबाजी कर रहा हूं या उदास हो रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, सारी बॉडी में, एक एक सेल में, हमारी बॉडी में 70,000 बिलियन सेल्स हैं। सारे विश्व की पॉपुलेशन 7 बिलियन से भी कम है, और मेरी बॉडी में कितनी सेल्स हैं,
70,000 बिलियन, मतलब उससे 10,000 गुना ज्यादा। सारी दुनिया की पॉपुलेशन है ना जितनी, उससे 10,000 गुना ज्यादा मेरी बॉडी में सेल्स हैं। और हर सेल जिंदा है, और आत्मा को चलाना है हर सेल को। एक सेल में 1,00,000 रिएक्शन होती है 1 सेकंड में। एक सेल में कितनी रिएक्शंस होती हैं 1 सेकंड में? 1,00,000 रिएक्शंस होती हैं। और जब गुस्सा करते हैं तो क्या होता है, 1,00,000 की बजाय 1,50,000 हो जाती है 1 सेकंड में। इतना 1 सेकंड ऐसे होता है ना, इतनी सेकंड में, इतनी देर में 1,00,000 रिएक्शन हो जाती है। और गुस्सा किया तो 1,00,000 की बजाय 1,25,000, 1,50,000 हो जाती है। तो कितने टॉक्सिन बनते हैं एक सेकंड में ही, उसको सफाई करना बॉडी कितना मुश्किल होता होगा। और गुस्सा करते, चिंता करते, उदास होते, जल्दीबाजी करते, लगाव होते, किसी के साथ लगाव रखते, लालच करते, किसी से अटैचमेंट मोह रखते, ईगो में आते, काम विकार में इसके बारे में संकल्प चलते, तो क्या होता? टीवी देखते, सीरियल देखते तो क्या होता है? कितने विचार चलते होंगे, कितनी रिएक्शंस होती होंगी बॉडी में। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? आज सभी लोग बीमार क्यों हैं? ये कारण है। हम समझते डॉक्टर हमें ठीक करेगा, हमारी माताजी हमारा ध्यान रखेंगे, पिताजी ध्यान रखेंगे, हमारी पत्नी ध्यान रखेगी, हमारा पति ध्यान रखेगा, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है हमारी हेल्थ के लिए। गवर्नमेंट क्यों रेस्पॉन्सिबल है? हम खुद रेस्पॉन्सिबल हैं। और हेल्दी माना स्वस्थ, स्व माना आत्मा, स्था माना स्थित, स्व माना सोल, स्था माना कॉन्शियस। तो हेल्दी माना सोल कॉन्शियस, और एवर हेल्दी माना ऑलवेज सोल कॉन्शियस। तो स्वस्थ कौन है? जो आत्मिक स्थिति में स्थित है वो स्वस्थ है। कौन है स्वस्थ? स्वस्थ कौन है? जो आत्मिक स्थिति में स्थित है वो स्वस्थ है। जो अपने को आत्मा समझ के हर कार्य करता है वो स्वस्थ है। अगर मैं अपने आप को डॉक्टर समझ के कार्य करता हूं, मैं बीमार हूं। मैं अगर अपने को पिता समझ के कार्य करता हूं तो बीमार हूं। मैं अगर अपने को मां समझ के काम करती हूं तो बीमार हूं। पत्नी समझ के काम करती हूं तो बीमार हूं। पति समझ के काम करता हूं तो बीमार हूं। बिजनेसमैन समझ के काम करता हूं तो बीमार हूं। मैं एक आत्मा हूं, डॉक्टर का रोल प्ले कर रही हूं। मैं एक आत्मा हूं, बिजनेसमैन का रोल प्ले कर रही हूं। मैं आत्मा हूं, पति का रोल प्ले कर रही हूं, पत्नी का रोल प्ले कर रही हूं, मां का रोल प्ले, पिता का रोल प्ले कर रही हूं। क्योंकि आत्मा से 7 गुण निकल रहे हैं, 7 एनर्जी निकल रही है। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। और इन 7 गुणों से हमारी बॉडी की एक सेल चल रही है। आत्मा इन 7 गुणों से ही शरीर को चला रही है। ज्ञान से चलाती है, पवित्रता से चलाती है, शांति से चलाती है, रूहानी प्रेम से चलाती है, सुख से चलाती है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति से चलाती है, आनंद से चलाती है, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति से एक अंग चलता है हमारा। 7 के 7 एनर्जी बॉडी की हर सेल के लिए आवश्यक है। उससे ये बॉडी चलती है। अगर हमने शांति की बजाय अशांति ले आए तो सेल्स काम करना बंद कर देती हैं, कम कर देती हैं। प्रेम की बजाय गुस्सा ले आए तो सेल्स काम करना कम कर देती हैं। अगर हम पवित्रता की बजाय काम विकार मन में लेके आए, काम विकार के विचार ले आए तो मन में, या हम ऐसे सीन देख रहे हैं टीवी में, टेलीविजन में या फिल्म में, तो वो सेल्स काम करना कम कर देती हैं। आनंद की बजाय उदास हो गए तो, सुख की बजाय दुख की अनुभूति में आ गए तो, सहन करने की बजाय चिल्लाने लगे तो, समाने की शक्ति की बजाय फैलाना शुरू कर दिया तो बीमारी अंगों में फैलने लगती है। तो ये 7 गुणों से आत्मा शरीर को चला रही है। तो और जब हम अपने को बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं तो क्या होता है, आत्मा की शक्तियां मंद पड़ जाती है और बॉडी की शक्तियां भी मंद हो जाती हैं। दर्द फील होने लगता है,
तकलीफें फील होने लगती हैं हमारी। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, आपको पता है ना, कविता याद है सभी को, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये कवि इस आत्मा को देख के कहता है कि सितारा चमक रहा है यहां पर, ट्विंकल ट्विंकल कर रहा है और इतनी बड़ी बॉडी को चला रहा है। जब तक ये सितारा चमकता है सब कुछ चलता है, जब ये सितारा चमकना बंद, सब कुछ चलना बंद। पर इस सातों गुणों का सागर कौन? सातों एनर्जी कहां से मिलेंगी? दिल्ली में चांदनी चौक में मिलती है क्या? खारी बावली में, सदर बाजार में? कहां मिलती हैं? बॉम्बे में मिलती है क्या? कहीं भी नहीं मिलती, किसी के पास भी नहीं है, एक शिव बाबा के अलावा। शिव बाबा को क्या याद करने की आवश्यकता है? जब आत्मा, ये सतो प्रधान शब्द आया ना, सतो प्रधान, सतो प्रधान शब्द भी सात से आया है। सतो माना सात, प्रधान माना फुल, फुल इन 7, सतो प्रधान। सातों एनर्जी में भरपूर माना सतो प्रधान। रजो माना शाम, जब सातों की सातों एनर्जी कम हो गई ना, 50% हो गई, तो रजो प्रधान हो गया। तमो माना डार्कनेस, अंधेरा, जब सातों एनर्जी कम हो गई, बिल्कुल ना के बराबर हो गई, तो तमो प्रधान हो गई। तो सातों गुण आज कम हो गए हैं, आत्मा के पास कम है, इसलिए सेल्स में भी कम पहुंचते हैं, इसलिए अंगों में बीमारियां हैं। और हम में से हर एक व्यक्ति एक अंग जन्म से कमजोर लेके पैदा होता है, एक या दो अंग। किसी का हार्ट जन्म से कमजोर है, किसी का पेट जन्म से कमजोर है, किसी का फेफड़े कमजोर है, किसी का दिमाग कमजोर है, किसी की स्किन कमजोर है, कोई ना कोई एक अंग। पहले जन्मपत्र में लिखा भी रहता था, ये बच्चा उदर रोग से पीड़ित रहेगा, ये बच्चा श्वास रोग से पीड़ित रहेगा, ये बच्चा हृदय रोग से पीड़ित रहेगा, ये बच्चा स्नायु रोग से पीड़ित रहेगा, है ना? अभी तो लिखा नहीं होता है, किंतु वो जो है एक गुण, बचपन से वो आत्मा कम लेकर के आई जन्म से, तो वो अंग ठीक डेवलप नहीं हुआ, इसलिए वो अंग कमजोर है। जैसे आपके 5 बच्चे हों, एक बच्चा जन्म से कमजोर हो, जो भी बीमारी आएगी उसको बच्चे को लगेगी। अगर हैजा हुआ तो बच्चे को हैजा, उसी बच्चे कमजोर वाले को हैजा होगा। अगर ठंडी लगी तो सबसे पहले उसको ही लगेगी, कोई भी बीमारी उसको पहले। ऐसे ही हमारा होता है, किसी को हार्ट कमजोर है जन्म से ही, तो क्या होगा? पहले हार्ट का ही दर्द होगा। ठंडी हुई तो हार्ट में दर्द, गर्मी हुई तो हार्ट में दर्द, गलत खाया तो हार्ट में दर्द, गलत सोचा तो हार्ट में दर्द, गलत देखा तो हार्ट में दर्द, गलत सुना तो हार्ट में दर्द। नहीं, ऐसा होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? जिसके पेट में खराबी होती है उसको क्या होता है? गलत खाया तो हार्ट में एसिड बन जाएगा, गलत सोचा तो एसिड बन जाएगा, गलत देखा तो एसिड बन जाएगा, गलत सुना तो एसिड, गलत बोल दिया तो एसिड बन जाएगा। नहीं होता ऐसा? होता है कि नहीं होता है? तो ये एक अंग जन्म से कमजोर है। ऊपर सातों गुणों का सागर कौन? एनर्जी कहां से मिलेगी? परमात्मा से मिलती है। और आत्मा से एनर्जी जब बॉडी में जाती है, उसके बीच में मन है, मन के माध्यम से वो एनर्जी बॉडी के सेल्स में जाती है। तो उसका जो साधन है वो क्या है? मन। मन में 4 बातें होती हैं, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। स्मृति, वृत्ति, स्मृति माना मेमोरीज, वृत्ति माना एटीट्यूड्स, भावना माना इमोशंस, और संकल्प माना थॉट्स। तो इसके थ्रू अब ज्ञान, अगर दिल को प्यार जाएगा तो कैसे जाएगा? स्मृति में से होता हुआ दिल तक पहुंचेगा, वृत्ति से होता हुआ पहुंचेगा, भावना से होता हुआ पहुंचेगा, और संकल्पों से होता हुआ हार्ट में पहुंचेगा। अगर मेरी स्मृति में सब बातें नेगेटिव भरी हुई हैं प्यार के बारे में, बचपन से लेकर अभी तक, तो वो यहां तक तो आएगा, परमात्मा से आत्मा तक आएगा, किंतु मन के यहीं ब्लॉक हो जाएगा, हार्ट में नहीं पहुंचेगा। मेरा एटीट्यूड नेगेटिव है लव के प्रति, प्यार के प्रति, तो वो यहीं ब्लॉक हो जाएगा, नीचे पहुंचेगा नहीं हार्ट में। अगर मेरी भावना ही नेगेटिव है प्यार के प्रति, तो वो यहीं ब्लॉक हो जाए। अगर मेरे विचार ही नेगेटिव चलते रहते हैं तो वो यहीं ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए कई लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें, बाबा की बातें मुरली में सुनते हैं, किंतु वो उसको जीवन में ला नहीं पाते, उनको वो खुशी नहीं आती। दादी कई बार नहीं बोलती यहां से कि सब मुस्कुराते क्यों नहीं है, सब उमंग में क्यों नहीं आते हो? मुरली सुन रहे हैं बाबा की, इतनी मीठी मुरली बाबा की सुन रहे हैं, तो आप सब नाचते क्यों नहीं हो, डांस क्यों नहीं करते हो?
क्योंकि मन में जो पुरानी चोटें हैं स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प में, वो हमें रोक लेती हैं। वो उसको, उस प्यार की फीलिंग को, उस प्यार की अनुभूति को दिल तक नहीं जाने देती, फिर चेहरे पे नहीं आता है। नहीं समझ रहे हैं बात? नहीं समझ रहे हैं? तो ये मुख्य जो बीमारियां आज क्यों बढ़ गई, क्योंकि ये सातों एनर्जी आज इंसान के पास नहीं है। अगर ये सातों एनर्जी हमारे अंदर आ जाएं, और मुरली जो है हमारी टीम को बदलती है, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्पों को बदलने की दवाई कौन सी है? मुरली। आज दुनिया में हमें क्या मिला? बचपन से लेकर अभी तक क्या मिला है? दुनिया देहधारियों से क्या मिला हमको? नेगेटिव स्मृति, नेगेटिव अंदर भर गया है। नेगेटिव, जो बाबा ने इस मुरली में कहा ना, परिवर्तन की शक्ति से नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। किससे? परिवर्तन की शक्ति से। और परिवर्तन की शक्ति कहां से आएगी? क्या बोलना पड़ेगा? मन, दिल से क्या कहना पड़ेगा? बोलो, क्या बोलना पड़ेगा? मेरा बाबा, है ना? जब दिल से हम कहेंगे मेरा बाबा, तो क्या होगा? वो सातों एनर्जी हमारे अंदर आ जाएंगे, और सातों एनर्जी जैसे अंदर आएंगे तो क्या होगा? और फिर बाबा की मुरली समझ में आएगी। हम उसको कैसे सुने? वो मुरली ही पॉजिटिव स्मृति है, वो मुरली ही पॉजिटिव वृत्ति है, वो मुरली में ही पॉजिटिव भावनाएं भरी हुई हैं, वो मुरली में ही श्रेष्ठ संकल्प भरे हुए हैं। जैसे बाबा ने कहा ना, बाप हमारा सहारा है। किस चीज के लिए? शांति धाम और सुख धाम जाने के लिए। जितना बाप को याद करेंगे तो क्या हो जाएंगे? कर्मातीत। जो पुराने विकर्म है वो खत्म होते जाएंगे। जो अंदर जो भर गए हैं, पुराने संस्कार भर गए हैं, स्मृति में पुराने संस्कार भरे पड़े हैं, जो पाप की हैं वो हमको अंदर भरे पड़े हैं, जो हमसे बार बार गलती कराते रहते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। तो तब जाकर के हमारे अंदर वो, हमारी टीम पॉजिटिव बनेगी, हमारी स्मृति, वृत्ति, भावना पॉजिटिव बनेगी। तो जो अंदर हमारे अंदर एनर्जी आई है, वो एनर्जी तब हमारे सेल्स तक पहुंचेगी, सेल्स के बाहर तक पहुंचेगी। और अभी रिसर्च जो हुई है, वो रिसर्च बताती हैं कि हम गलत खाना भी क्यों खाते हैं। हम मिठाई क्यों खाते हैं? ज्यादा टोली खाने का, मिठाइयां खाने को दिल क्यों करता है? पराठा, पकोड़ा, समोसा खाने को दिल क्यों करता है? कोई भी खाना हम क्यों खाते हैं? हम, हमारे मन की जो भावनाएं हैं उसको हम मन से कंपनसेट करते हैं। ऐसे कई स्टडी है। मूड अफेक्ट्स योर फूड, मूड अफेक्ट्स योर फूड। जब आप कड़वाहट महसूस करते हैं अपने अंदर, तो उसको, जब मन में कड़वाहट महसूस होता है तो क्या होता है? हम उसको कंपनसेट कैसे करते हैं? बाहर से मीठा खाके, मिठाई खाके, चीनी खाके। और भले डायबिटीज हो, आपको शुगर की बीमारी, डॉक्टर ने मना किया है, तो भी चोरी छुपे भी खा लेते हैं। रात को उठ के भी खा लेते हैं। युगल नहीं खाने को देती है, तो भी रात को उठेंगे चुपचाप, रात को बाथरूम के लिए उठेंगे ना, और रात को याद आएगा, अरे फ्रिज में तो रसगुल्ला रखा हुआ है, गुलाब जामुन रखा है, अपने आप ही पैर किचन की तरफ चले जाते हैं। दरवाजा अपने आप खुलता है, खोलना नहीं पड़ता है ना, और रसगुल्ला अपने अंदर मुंह में चला जाता है अपने आप। और एक के साथ मिठाई की एक नेचर है, वो कभी अकेला अंदर नहीं रहना चाहती, दो चाहिए, साथी चाहिए, तो साथ में दूसरा भी चला जाता है ना। तो ऐसे हमारे अंदर, जब अंदर ड्राई महसूस करते हैं तो फ्राइड खाने को दिल करता है, तला हुआ खाने को दिल करता है। जब बहुत बोरिंग महसूस करते हैं तो चटपटा खाने को दिल करता है। होता है ना, मन बहुत उदास सा लग रहा है, आज चलो आज पकोड़े बना लो जी, आज ये कर लो जी, आज ऐसा कर लो, आज ये बनाओ, आज ये बनाओ। तो अपने मन की भावनाओं को पूरा करने के लिए हम गलत खाना खाते हैं। तो जब हमारा मन खुश रहे, जब आत्मा शक्तिशाली होगी, मन पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा? हमारा अपने मन पे कंट्रोल हो जाता है। फिर हमें जो खाना खाना है वो हेल्थ के लिए खाना खाते हैं, स्वाद की जीभ के लिए खाना नहीं खाते हैं। जब मन उदास है तो जीभ के लिए खाना खाते हैं, पेट के लिए खाना नहीं खाते हैं, हेल्थ के लिए नहीं खाते हैं। जब हमारा मन खुश होगा, आत्मा शक्तिशाली हो, सातों गुणों से भर गई, तो हम खाना वो खाएंगे जो कि शरीर के लिए अच्छा है, आत्मा के लिए अच्छा है। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। शुद्ध का मतलब परमात्मा की याद में बनाया हुआ, परमात्मा की याद में भोजन लेना। और सात्विक माना सातों गुणों को बढ़ाने वाला,
ज्ञान को बढ़ाने वाला, पवित्रता को, शांति को, प्रेम को, सुख को, आनंद को, शक्तियों को बढ़ाने वाला। जैसे फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, सलाद खाते हैं, ये भोजन क्या करेगा, हमारे अंदर सातों गुणों को बढ़ाता है। और जो पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयां हैं, ये क्या करती हैं, ये रासिक भोजन है, आलस और अलबेलापन पैदा करते हैं। आगे ठीक है, तो हमारे अंदर आलस और अलबेलापन पैदा करते हैं। और तीसरा जो है तामसिक भोजन, वो भोजन है जो कि हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करता है, विकारों को पैदा करता है। जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड है ना, जो हमारे अंदर जो बासी खाना है, लहसुन प्याज है, ये हमारे अंदर काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को पैदा करता है, उत्तेजना पैदा करता है, नर्व्स को इरिटेट करता है। तो फिर हम गलत खाना खाते हैं। तो हमें शुद्ध सात्विक भोजन समय पर बाबा की याद में खाना। फिर शुद्ध सात्विक सैर, परमात्मा की याद में सैर करें नाश्ता करने के पहले। तो आधा घंटा कम से कम, ये नियम होना चाहिए कि आधा घंटा हम सैर जरूर करें, कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए। नाश्ता तब करें जब आधा घंटा सैर कर लिए, तो जरूरी है, ऑप्शनल नहीं है। तीसरा, शुद्ध सात्विक नींद, समय पर सोना। 9:30 बजे बिस्तर पर चले जाओ, अपना चार्ट, एक लेटर बाबा को लिखो, उसमें सारे मन की बातें लिख दो, आज जो जो हुआ, जैसे जैसे हुआ, सच्चाई से लिखें, और फिर साइन करके बाबा की याद में बैठ के बाबा को देके फिर वो कागज फाड़ के डस्टबिन में डाल दें। फिर अपना चार्ट भर के बाबा की याद में सो जाए। शुद्ध सात्विक, शुद्ध माना अपने मन को पहले शुद्ध कर लिया, जो भी था आज हुआ बाबा को दिया, फिर सातों गुणों से भरा और फिर सो गए। और थोड़ी बहुत दवाइयां अगर आवश्यक है तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोई हमारा अकाउंट क्लियर करना है तो वो क्लियर करें। तो 4 से 5 योग करना माना अपने अंदर सातों गुणों को भरना। 7 से 8 मुरली पढ़ना माना, मुरली सुनना माना, बहुत प्यार से सुनना माना, अपने मन को पॉजिटिव बनाना, टीम को पॉजिटिव बनाना, स्मृति वृत्ति भावना संकल्पों को पॉजिटिव बनाना। और फिर शुद्ध सात्विक आहार, शुद्ध सात्विक सैर, शुद्ध सात्विक नींद और शुद्ध सात्विक दवाइयां। मतलब दवाई को रोके नहीं खाओ, परमात्मा की याद में अपना अकाउंट चुकतू करने के हिसाब से खाएं। तो तीनों एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, आत्मिक एनर्जी, मानसिक एनर्जी और फिजिकल एनर्जी, तीनों एनर्जी का आपस में सामंजस्य स्थापन हो जाएगा और तब हम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकेंगे। और यही तरीका है राजयोग को गहराई से अभ्यास करने का। और जब हमारे रोम रोम में फिर हमारे ये जो सातों गुण और बाबा की याद समाएगी, तो फिर उससे वातावरण अपने आप ही पवित्र होता जाता है ना। तब हमसे सकाश भी दूसरे ले सकते हैं। तब हमारे गुणों के द्वारा, कर्मों के द्वारा गुणों का दान होता है, मनसा के द्वारा शक्तियों का दान होता है, और ज्ञान भी वो निकलता है जो हमने धारणा की हुई है। तब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ बनती है। ठीक है, मैं समझता हूं मेरा समय अभी पूरा हो गया है। हम फिर कभी, अब बाकी अपना, मैं तो इस साल में आपको सबको, सभी बाबा के मीठे मीठे बच्चे हैं, सभी हम सब आपस में ऐसे बन के रहें और ऐसा हम साक्षात एग्जाम्पल बने कि हमारे चेहरे से नजर आए कि हम किसके बच्चे हैं। ऐसा हमारा जीवन हो, नियम मर्यादा वाला जीवन हो, और उसको जो बाबा की एक एक बात है उसको प्रैक्टिकल जीवन में लेकर के आए, तो हमारा जीवन सदा स्वस्थ रहेगा, सदा हम समृद्ध रहेंगे, सदा खुश रहेंगे। ओम शांति। चलिए 2 मिनट सभी बाबा को याद करेंगे, उसके बाद शीलू बहन आ गई है, फिर वो आपसे मिलेंगे।